Hello and good morning everyone. In this video we are going to start section 4 document template. इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं, कैसे आप टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं और कैसे आप एक नया टेम्पलेट बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि टेम्पलेट्स क्या होते हैं। तो टेम्पलेट को हम कह सकते हैं कि एक तरह का सैम्पल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ प्रीसेट फॉर्मेट्स होते हैं, कुछ कंटेंट होता है, एक थीम होती है और कुछ टेक्स्ट या पिक्चर्स उसमें ऑलरेडी पहले से ही एडेड होते हैं। अब इन टेम्पलेट्स को यूज करके लेस टाइम के अंदर जो है एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ पे पैराग्राफ की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, रेगुलर टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ हेडिंग्स यूज कर सकते हैं। तो यानी कि एक टेम्पलेट क्या करता है कि हमारा काफी सारा टाइम बचाता है। तो इस सेशन में हम यही कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। फिलहाल हम यहाँ से चूज कर लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब फिलहाल हमारे सामने एक जो है ब्लैंक स्क्रीन आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना है, वो भी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को यूज करके। तो ये टेम्पलेट कहाँ से मिलेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें जाना है फाइल टैब पे और यहाँ से चूज कर लेना है आपको न्यू ऑप्शन। जैसे हम न्यू पे जाते हैं तो पहला ऑप्शन तो हमें ब्लैंक दिखाई देता है, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे चूज करते हैं जब भी हम एक कस्टमाइज डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। अब चूंकि टाइम हमारे पास कम है और हम यहाँ पे कुछ एक प्रोफेशनल जो है फॉर्मेटेड जो है डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं और बिना कुछ ज़्यादा कुछ फॉर्मेटिंग किए हुए, तो यहाँ से हम एक यहाँ पे फॉर्मेट चूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस फॉर्मेट को चूज कर लेते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट। क्लिक किया हमने। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पहले से ही हमारे पास एक पिक्चर दिखाई दे रही है। हम इस पिक्चर को चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इस पिक्चर को रिसाइज कर सकते हैं और यहाँ से देखिए चेंज करना है तो चेंज पिक्चर पे जाएंगे। इस पिक्चर को अगर हम सेव करना चाहते हैं तो सेव भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास हैं, यानी पहले से एक लेआउट बना हुआ है, बस हमें यहाँ पे क्या है एग्जिस्टिंग लेआउट को मॉडिफाई कर लेना है और हमारी एक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देखिए कुछ ग्राफिक्स भी ऐड किया गया है, कुछ टेक्स्ट भी है। यहाँ पे हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए हेडिंग 1 सेलेक्टेड है। नेक्स्ट इस तरीके से जितने भी हेडिंग्स हैं ये हेडिंग 1 पे सेलेक्ट, हम इनको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और हेडिंग 2 पे चले जाएंगे। आपको बस इसको सेलेक्ट कर लेना है और हेडिंग 2 पे चले जाना है। इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेरा नीचे नेम भी आ रहा है, तो पूरी तरह से कस्टमाइजेशन इसका किया जा सकता है। और फॉर्मेट पे जाने के बाद आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस पे बॉर्डर्स वगैरह आपको लगाना है वो चेंज करना है, सेव फिल करना है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हम इनको यूज कर सकते हैं डेफिनेटली। अब यहाँ पे देखिए किसी भी ऑप्शन को हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो हमें बस क्या करना है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से हम उसका एक नया नाम चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टाइटल लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं माय रिपोर्ट। ओके, सब टाइटल अगर लिखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सेक्शन लिख लेते हैं। अब इस तरीके से आप पूरी तरह से यहाँ से जो कुछ भी चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। हमें टेक्स्ट बदलना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से तो हेडिंग 1 जो भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगी हुई है ऑलरेडी यहाँ पे हेडिंग 1 पे जाएगी। हेडिंग्स जैसे कि हम लिख लेते हैं कोर्स गोल। अब यहाँ पे जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो नॉर्मल टेक्स्ट होगा, ठीक है। हेडिंग जो है हमारी हेडिंग 1 में कन्वर्ट होगी। फिर से हम जाते हैं नीचे और फिर यहाँ पे लिखेंगे तो ये रेगुलर टेक्स्ट ही हमारा होगा। दोबारा से अगर कोई हमें हेडिंग बनानी है तो हमें यहाँ हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो लिखेंगे वो हेडिंग कन्वर्ट हो जाएगी और नीचे अब हम जो टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा रेगुलर टेक्स्ट होगा। तो इस तरीके से हम किसी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को यूज करके अब इसको सेव कर सकते हैं अपने पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट की तरह। सेव करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे फाइल पे और सेव एज कर लेंगे। यहाँ पे आप ऑप्शन चूज कर लिए जहाँ पे चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने इस डॉक्यूमेंट का जो भी नाम रखना है वो रख के आप इसको सीधे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अब ये डॉक्यूमेंट हम देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये डॉक्यूमेंट अभी हमने बनाया है कोर्स गोल। अभी हमने देखा कि कैसे हम एक एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें एक तरह की फॉर्मेटिंग बार बार यूज करनी होती है तो वही सारी फॉर्मेटिंग हम अलग अलग डॉक्यूमेंट पे बार बार अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे ढेर सारा टाइम लग जाता है हमारा। इस टाइम को बचाने के लिए हम किसी एक प्रीसेट फॉर्मेट को सेव कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट और जब भी हमें जरूरत हो हम उस टेम्पलेट को यूज करके सिर्फ हमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं थोड़े बहुत और हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें एक अप्रूवल लेटर बनाना है
हमें एक कोटेशन बनानी है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें जो है बिट रेट चेंज करनी होती है, हमें एक एप्लीकेशन देना है तो सिर्फ नाम बदलना है। तो इस तरह के जो फॉर्मेट्स है ना, उनको हम बना के टेम्पलेट के फॉर्म में रख सकते हैं, और ये हमारे अलग सेक्शन में स्टोर होते हैं, माई टेम्पलेट सेक्शन में। यहाँ से जब भी हमें ज़रूरत हो इन टेम्पलेट को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट और इमेज ऐड करते हैं, फिर इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं एज अ टेम्पलेट। यहाँ पे फिलहाल मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम चाहें तो थोड़ी बहुत इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाइलाइटर लगा लेता हूँ मैं, यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ वी कैन सी ये टेक्स्ट हमने राइट कर लिया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं कुछ पिक्चर ऐड करने के लिए। यहाँ पे जाना है आपको इंसर्ट टैब पे और ऑप्शन चूज कर लेना है पिक्चर। हम यहाँ पे चलते हैं डाउनलोड सेक्शन में और यहाँ से मैं एक पिक्चर ऐड कर लेता हूँ और इसको ऐड करते हैं। एज यू कैन सी हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है और पिक्चर ऐड की है। अब इसी फॉर्मेट को हमें दोबारा से यूज करना है, तो हम यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेव ना करके इसको टेम्पलेट के फॉर्म में सेव करेंगे। इसके लिए जाना है फाइल टैब पे, ऑप्शन चूज करेंगे आप सेव एज, और लोकेशन आप जहाँ पे चाहें, फिलहाल हम डॉक्यूमेंट चूज कर लेते हैं। और यहाँ से आपको नाम जो भी रखना चाहें, जैसे कि हम यहाँ पे रख लेते हैं टेम्पलेट, रख लेते हैं इसका नाम टेम्पलेट 001। ओके, जहां से आपको बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड होता है, इसको आपको चेंज कर लेना है। वर्ड डॉक्यूमेंट को चेंज करके आपको रख लेना है टेम्पलेट। यहाँ पे देखिए वर्ड टेम्पलेट, इस फॉर्मेट में आपको सेव करना है। देन हमारी जो ये फाइल है वो डॉक्यूमेंट सेक्शन में ना जाके ये टेम्पलेट सेक्शन में स्टोर हो जाएगी। अब इसको हम फ्यूचर में जब भी चाहें यूज कर सकते हैं। सेव। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारा टेम्पलेट 001 आ चुका है। क्लोज करते हैं। फिर से चलिए हम वर्ड को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हम इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमें जाना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, जी नहीं, यहाँ पे हम जाएंगे पर्सनल पे, और पर्सनल में देखिए हमने जो अभी टेम्पलेट बनाया था इसको हम जब भी चाहे यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जब आप फीचर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैंक और बाकी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट मिलते हैं जो इनबिल्ट मिलते हैं हमें। हमने जो कस्टमाइज बनाए हैं, जो पर्सनलाइज बनाए हैं, वो हमें पर्सनल में मिलेंगे। तो यहाँ से हम इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। अब देखिए अब इस टेम्पलेट में हम जो कुछ भी चाहे चेंज करते हैं। चलिए इस पिक्चर को हमने डिलीट किया और अब दोबारा से हम चाहते हैं इसको सेव करना, तो हम सेव एज जाएंगे और यहाँ से हम डेस्कटॉप चूज करते हैं। इस बार इसको हम डॉक्स में सेव करने वाले हैं और लोकेशन हमारी डेस्कटॉप है। चलिए फिर एक नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, Ctrl+N, और यहाँ से हम जाके चेक करते हैं न्यू पे। तो यहाँ से देखिए पर्सनल में हमें वो टेम्पलेट जैसा हमने सेव किया था वैसा ही मिलेगा। ये डिफरेंस है। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को एज अ टेम्पलेट्स यूज कर लेते हैं तो अब उसमें अगली बार आप जो कुछ भी चेंजेस करें, आप एक नए नाम से उसको सेव कर लें, फिर भी आपका जो टेम्पलेट है यानी कि जो प्रीसेट है वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है आपके पर्सनल सेक्शन में। इनको फ्यूचर में जब भी चाहें आप एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस को डिलीट करके एक नया डॉक्यूमेंट क्विकली तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे आप एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को यूज करके एक नया टेम्पलेट या एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो नया डॉक्यूमेंट बनाना तो हमें पता है कि कैसे आप किसी टेम्पलेट को यूज करेंगे और एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को यूज करके आप एक नया टेम्पलेट कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम फिर से चलते हैं फाइल पे, यहाँ पे हमें न्यू पे जाना है और यहाँ पे फीचर्ड में से हम कोई भी टेम्पलेट चूज कर लेते हैं। जैसे कि फिलहाल मान लीजिए हम इस वाले ऑप्शन को चूज करते हैं। देखिए अब ये डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ चुका है, जो हमारा एग्जिस्टिंग टेम्पलेट था। इसको हम चेंज करेंगे अपने कस्टमाइज वे में। यहाँ से जो कुछ भी आपको चेंज करना है, जो कुछ भी डिलीट करना है, तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। अब वापस से हम चलते हैं इस फाइल, इसको सेव करते हैं एज अ टेम्पलेट के फॉर्म में, सेव एज। देन लोकेशन आप जहाँ भी चाहें डॉक्यूमेंट सेक्शन में ही सेव करें और यहाँ से आप इसको चूज कर लें टेम्पलेट सेक्शन में, सेव। चलिए वापस से हम देखते हैं कि हमारा टेम्पलेट सेव हो गया है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे आएंगे फाइल पे, जाना है हमें न्यू पे और यहाँ से हम देखेंगे पर्सनल में। तो अब हमारे पास एक दूसरा टेम्पलेट भी ऐड हो चुका है, जो कि हमने टेम्पलेट की हेल्प से बनाया है। ओपन करते हैं, ये देखिए अभी जो हमने टेम्पलेट बनाया था वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान है, आप एक नया टेम्पलेट बना सकते हैं कस्टमाइज खुद से करके, या फिर आप किसी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट को एडिट करके एक नया टेम्पलेट बना सकते हैं। उसको फ्यूचर में जब भी जरूरत हो आप उसको यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नए टॉपिक के साथ।